देखिए, हमारा जो मांग है या हमारा जो डिमांड है या हमारा जो सपने हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो विकास नहीं है। और बहुत सरल है यूनिवर्सिटी देना या कोई भी डेवलपमेंट करना, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है और मेरी भी वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, वो एक आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। बट आज जो पश्चिम बंगाल में विशेष करके दार्जिलिंग तराई डूवर्स की स्थिति है, मुझे लगता है हम मीडिया के साथियों को भी इसको बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, पंचायत चुनाव नहीं होता, किसी भी तरह का चुनाव नहीं होता, जीटीए जैसी एक गैर संवैधानिक जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोपा जाता है। और आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये सब प्रश्न आप कभी राज्य सरकार से करिए ना, कभी मुख्यमंत्री से करिए या जो नेता उनके साथ खड़े हैं उनसे करिए। आप उनको ये पूछिए 2011 से 2022 11 सालों में अगर कोई जीटीए ने अपने पैसे से, अपने कानून से, अपनी पावर से अगर एक ब्रिज बनाया हो तो मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, मैं उनको खदा बना के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। ये कि बहुत थोड़ी लोगों की पहुंच बनी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के अनुसार उन्होंने काम किया, वो मालामाल हुए। जनता अन्योलता में है और ये जनता गोरखा है, मैं उसी जात से आता हूँ और मैं ये होने नहीं दे सकता और ये होते हुए ज़्यादा लंबा देख भी नहीं सकता। मैं इससे पहले भी कहा हूँ, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी करे, लेकिन समाधान, संवैधानिक समाधान होना आवश्यक है। नहीं तो इसी तरह जो है, जब देश आज़ाद हुआ था पश्चिम बंगाल सबसे आगे था, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग उससे भी आगे था, लेकिन ग्रेजुअली चलते चलते हम अंधकार की ओर जो है जा रहे हैं। मुझे लगता है इसका अंत होना चाहिए। एउटा अर्को पनि प्रश्न अवश्य सबैका मनमा छ कि मतलब चलो हामीहरू जिटिए चुनावमा भाग नलिउँ, तर केन्द्र सरकारको चाहिँ योजना के छ, केन्द्र सरकारले चाहिँ के दिन्छ भन्ने एउटा स्वाभाविक रूपमा एउटा मनमा सबैको एउटा शङ्का पनि छ। हेर्नुहोस्, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, धेरै ऐतिहासिक भूलहरू भएका छन्। ब्रिटिस पालादेखि लिएर अहिलेसम्म हामीहरूले यो क्षेत्रमा हामीहरूबाट भनौँ, म कुनै नेताको नाम त लिन्न, तर पनि भूलहरू भएका छन्। ती सबै भूलहरू सुधार्न पनि समय लाग्छ र गोर्खा जातिले चाहेको स्थायी समाधान भनिराख्नु पर्दैन, अलग राज्य गोर्खाले नै हो र यी सबै विषयवस्तुमा समय पनि लाग्छ। यति सरल पनि छैन कि मतलब मैले घोषणा गर्दै या केन्द्र सरकारले मैले भनिसक्दा घोषणा गर्दिनँ, त्यति सरल पनि छैन। तर भए पनि एउटा पोजिटिभ के छ भने वार्ता सुरु भइसकिरहेछ, वार्ता डिस्कसन सुरु भयो, सबैले आफ्नो कुरा राम्रोसँग राखे, इन्क्लुडिङ अमेरिका अध्यक्ष अहिले साथै हुनुहुन्छ र जब एउटा पोजिटिभ वातावरणमा वार्ता स्टार्ट भयो, पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि त्यसको हिस्सा बनायौँ है, हामीहरूको धेरै पार्टीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पनि त्यसका हिस्सा थिए। तर अचानक त्यो वार्तालाई खतम पार्नका लागि, मास्नका लागि आएर एकाएक आज जिटिए चुनावमा गराउँछु भनेको यसको सबैले मिलेर विरोध पनि गर्छ। व्यक्तिगत रूपले मैले अघि पनि भने म यसको विरोध गर्छु र जो पनि एगेन्स्ट जिटिए खडा हुन्छ म त्यसका साथमा उभिएको हुन्छु। किनभने राजनीति आफ्नो जग्गा छ, तर कुनै राजनेताले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रको या गोर्खा जातिको या कुनै पनि समाजको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। अनि एकपल्ट अगर हामीहरूले जिटिए चुनावमा गयौँ भने मतलब हामीहरूको मतलब आउने पिँढीले पनि हामीलाई माफ गर्नेवाला छैन र यो जातिप्रति जुन जिटिएको एउटा कलङ्क छ त्यो म एटलिस्ट म आफूमाथि चाहिँ लिन चाहदिनँ। यति नै भन्नु थियो। अरू तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने? राजनीतिमा समय लाग्दैछ, किनभने त्यति इजी पनि छैन। हेर्नुहोस् है, यो भारतका लागि कश्मीर हो भने पश्चिम बंगालका लागि यो पनि आफ्नो आफ्नो एउटा कश्मीर जस्तो सिचुएसन छ दार्जिलिङ। सो त्यही भएर समय लाग्दैछ, धेरै अध्ययनहरू चल्दैछन्, धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो त्यसमा इन्भल्भ पनि छन्, धेरै मसिनरीहरूले काम पनि गर्दैछन्। अब त्यो भन्दा अझै खुलस्त के भन्नु? यार दादा, एक बात बताओ, रटके ही आए हो आप तो। मैं एक बात बताता हूँ, आप मेरे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछ रहे हो, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, बंगाल सरकार को केंद्र सरकार ने ये कहा कि आप दोनों मेडिकल जो आपके जो अस्पताल है दार्जिलिंग कालीन,
उसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करो। क्यों नहीं किया? आपने तो कभी नहीं पूछा। पश्चिम बंगाल सरकारी यूनिवर्सिटी से चला आपको ज़्यादा लगाव है, मुझे लगता है आपको वहाँ से आपको डिग्री लेना होगा, मैं समझ सकता हूँ। दीदी ने तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए घोषणा भी कर दिया, एक अपॉइंट भी कर दिया वीसी को। कहाँ है? मैं तो खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, कोई दम नहीं है। असली बात ये है कि हमारी समस्या उससे कई बड़ी है, उसका समाधान पहले होना है। मैं एम्स भी लाऊंगा, यूनिवर्सिटी भी लाऊंगा, हाई कोर्ट भी लाऊंगा, और कौन कौन सा कोर्ट चाहिए सब लिख के तो मैं सब लाऊंगा। Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group, a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.